आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के लिए एक प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण पहल की। 21 जुलाई 2026 को पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय युवा संवाद एवं वन महोत्सव कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस संयुक्त महाअभियान का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के युवाओं को सकारात्मक राष्ट्र निर्माण और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना भी है। कार्यक्रम की शुरुआत हरित हरियाणा के संकल्प के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण रक्षा आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियानों को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उनका संदेश साफ था कि यदि हम आज पेड़ लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, सुरक्षित पर्यावरण और बेहतर भविष्य मिलेगा। आज पिंजौर की इस पावन धरती पर प्रकृति की इस गोद में हम देख रहे हैं कि कैसा यहाँ का एक ऊर्जावान वातावरण हम सबको दिखाई दे रहा है। और ऊर्जावान वातावरण में प्रदेश के हमारे ऊर्जावान युवाओं के बीच में आकर के आज मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और आज का यह कार्यक्रम साथियों हमारी युवा शक्ति, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण को एक अद्भुत संगम साथियों आज यहाँ दिखाई दे रहा है। साथियों हमारी संस्कृति में प्रकृति और ईश्वर का स्वरूप साथियों माना गया है। पर्यावरण रक्षा हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे कर्तव्यों में ये रचा बसा है। साथियों जैसा मुझे जानकारी दी गई है, बताया गया है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालयों की युवा कल्याण समितियों के सदस्यों द्वारा 4 दिवसीय प्रशिक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता शिविर थापली में और पंजौर के अंदर ये लगाया गया है। इस कार्यक्रम का सबसे खास आकर्षण रहा मुख्यमंत्री का युवाओं के साथ सीधा संवाद। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति ही विकसित भारत 2047 और विकसित हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी ऊर्जा को शिक्षा, नवाचार, खेल, कौशल विकास और समाज सेवा जैसे सकारात्मक कार्यों में लगाएं, ताकि हरियाणा और देश नई ऊंचाइयों को छू सके। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त हरियाणा का भी संदेश दिया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहें और अपने जीवन को अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि खेल, सिविल सेवा, उद्यमिता और राष्ट्र सेवा जैसे क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिनके माध्यम से युवा अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। आप लोगों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण करने का भी अवसर मिला है। आप लोग प्रकृति को नजदीक से देखने का भी अवसर मिला है। आप समझेंगे और समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए जब यहां से जाएंगे तो उसके लिए जागरूक भी करेंगे। साथियों आज यहां हमारे बीच में बैठे हुए सैकड़ों युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों पौधारोपण करके समाज को जागरूक करने का आपने जो काम किया है, मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों अभी आप लोगों ने एक पेड़ मां के नाम उस अभियान को और गति देने का काम किया है। और मैं चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से इस प्रकृति की गोद में आपने नजदीक से प्रकृति को देखा है, महसूस किया है, आप आने वाले जहां भी आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज के अंदर हैं, अपने साथ एक एक युवा
100 युवाओं को इसके बारे में बताएगा भी, जागरूक भी करेगा और इस प्रकृति के साथ जोड़ने का भी आप लोग का। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सुधार केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह समाज और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जब हर व्यक्ति एक पौधा लगाएगा, उसकी देखभाल करेगा और समाज में जागरूकता फैलाएगा, तभी हरियाणा वास्तव में हरित, स्वच्छ और विकसित राज्य बन सकेगा। यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि यदि युवा शक्ति और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ आगे बढ़े तो विकास की गति कई गुना बढ़ सकती है। एक और हरियाली बढ़ेगी, दूसरी ओर जागरूक, स्वस्थ और जिम्मेदार युवा समाज का निर्माण होगा। आइए हम भी संकल्प लें कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे और विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।